ने युग निर्माण के सत्संकल्पों को ही समस्याओं के समाधान के स्वर्णिम सूत्र बताकर हम सब के समक्ष रखा। मानो कोई हिमालय का ऋषि ही बुलवा रहा हो और निश्चित 21वीं सदी उज्जवल भविष्य आएगा। आइए हम इन्हीं भावों को श्रवण करते हैं प्रस्तुत समूह गान के माध्यम से। ये जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए ये स्वयं बालक ही आपके सामने बजाएंगे और स्वयं ही गान भी प्रस्तुत करेंगे। हमारे इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हम हमारे संगीत के जो आचार्य हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति को तैयार किया। और वे हैं आदरणीय श्री राजेंद्र कर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। जहाँ 52 सेकंड में राष्ट्रगान खत्म होता है, क्योंकि यहाँ के संगीत के टीचर जब राष्ट्रगान होता है तो सारे विद्यार्थी और आचार्य मात्र 52 सेकंड में ख़त्म करते। इतना ही नहीं, जब ये भोजन मंत्र करते हैं बच्चे तो एक साथ वेदों के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि को जिमा के खाते हैं। सुबह और शाम की जब इनकी प्रार्थना होती है तो यहाँ शिविर में आश्रम में जो भी लोग आते हैं इनके स्वरों को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। प्रति रविवार जब इनके सामूहिक प्रार्थना सुरभि माँ की समाधि पर होती है तो राष्ट्र प्रेम के और शहीदों के गीतों से ये बच्चे समाधि स्थल को गुंजायमान करते हैं। आइए इनके इन सुंदर कोमल कंठों में वह सरस्वती का प्यार है जो हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आज हमारे बच्चे जैक्सन के स्वर में जो कमर मटका रहे हैं, जो आधुनिक फिल्मी डांसों पर नाच गाना कर रहे हैं, यह हमारे जीवन का एक पतन है। यदि बच्चों को कुछ सिखाना है तो आइए सुनिए इस राष्ट्र से ओत प्रोत समूह गान को प्रारंभ होता है। वंदे मातरम
मातरम की सुंदर प्रस्तुति जो गुरुकुल के बालकों ने दी। जानकारी के लिए सिर्फ इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भगत सिंह के आगमन के पहले, क्योंकि भगत सिंह का नारा अलग था, और भगत सिंह के आगमन के पहले वंदे मातरम का संकेत, वंदे मातरम का नारा इस देश को जागृत करने का एकमात्र सूत्र था। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, चारों व्यक्तियों को एक साथ फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां ने इस मौके पर वंदे मातरम के लिए जो 4 पंक्तियां राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई ये कही थी, वो मैं आपको प्रस्तुत करता हूं, आपको समर्पित करता हूं कि कौम के खादिम की जागीर वंदे मातरम, कौम के खादिम की जागीर वंदे मातरम, और मैं कशों के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। कत्ल कर हमको न एक कातिल हमारे खून से, तलवार पर लिख जाएंगे तहरीर वंदे मातरम। हरिओम। अब इन्हीं प्राणवान पंक्तियों के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भाइयों बहनों, जिंदगी के वे पल भुलाए से नहीं भूलते, और वे पल हैं बचपन के, जो माँ की गोद वात्सल्य, प्रेम और प्यार से भरी पूरी। एक आंख सुधार की तो दूसरी आंख दुलार की, वही माँ और बेटे का प्यार हमें प्रस्तुत नृत्य गीत की पंक्तियों में अभी देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं इस सुंदर प्रस्तुति को। तो भाइयों बहनों, आइए देखते हैं माँ और बच्चे के प्रेम बीच के स्नेह और प्रेम भरे बातों को इस नृत्य गीत के माध्यम से हम देखते हैं। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। यूं तो
से न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। भाइयों बहनों, आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, फिर भी अंधविश्वास, भाग्यवाद, ग्रह नक्षत्रवाद, तंत्र मंत्र एवं पाखंडवाद जैसे धार्मिक आडंबरों का मायाजाल भावनाशील समाज को अशांत, भयभीत व दुखी बना रहा है। चंद रुपयों के लिए भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यही दृश्य को हम नाटक में देखते हैं और साथ ही हम देखेंगे इन बुराइयों के समाधान को। तो आइए देखते हैं प्रस्तुत नाटक को। अरे सुनते हो? हाँ भगवान, क्या कहना चाहती हो? कल मैं अपने बेटे सुरेश व अपनी बेटी सुधा की जन्म कुंडली लेकर अपने पास जो पंडित जी रहते हैं ना, वो शर्मा जी उनके घर गई थी। क्यों, क्या काम था? अरे आप भी तो देख रहे हो, सुरेश बड़ा हो गया है, अभी तक उसे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। फिर सुधा विवाह योग्य हो गई है, उसे भी अच्छा घर वर मिल जाए तो हमारी चिंता खत्म हो जाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन शर्मा जी ने कहा क्या? उन्होंने कहा आपके बेटे को काल सर्पयोग है एवं बिटिया को मंगल है। जब तक आप काल सर्पयोग एवं मंगल की शांति नहीं करवा लेते तब तक आपके कोई कामकाज बनने वाले नहीं। हाँ, इसमें आपको खर्चा भी अधिक होगा। भगवान, यह सब सुनकर तो मुझे भी चिंता होने लगी है। अभी तो हमारे पास रुपए पैसे का इंतजाम भी नहीं है, और फिर ये सारा खर्च, बच्चों की शादी ब्याह सब कैसे होगा? तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? माँ, पिताजी, क्या बात है? आप दोनों बहुत ही चिंतित लग रहे हो। आओ बेटा, बैठो। अब क्या बताएं आपको? दीदी। अरे ओ शीला, कहाँ हो? अरे ओ बहन। हाँ बहन पार्वती, आओ बैठो। अरे क्या बैठू, तुझे पता है आज मेरे घर शर्मा जी आए थे। घर देखकर वे बोले, पार्वती बहन, आपके घर में तो वास्तु दोष बहुत ही अधिक है, जल्दी से जल्दी पूजा पाठ करवाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। यह सब सुनकर तो मैं बहुत बेचैन हो गई हूँ और तुम्हारे पास यहाँ चली आई।
क्या बताया उन्होंने? अंदर चलो फिर बताती हूँ। अरे सूरज की माँ, सुनती हो? बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। हाँ जी, देखती हूँ। आइए, प्रणाम पंडित जी। आई है। अरे देखते हो, अपने यहाँ पंडित जी आए हैं। अरे पंडित जी, आप अचानक? मैं इधर से जा रहा था, सोचा आपसे मिल लूं। रामलाल, पहले तो आपका परिवार बहुत प्रसन्न दिखाई देता था, आज आप सब निराश क्यों हैं? अरे भाई साहब, हम सब काल सर्पयोग मंगल वास्तु दोष की आदि दलदल में फंसे हुए, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप भी कहाँ इन अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ गए हो? मेरी राय मानो, माँ गायत्री का पल्ला पकड़ो और आप सब गायत्री महामंत्र का जाप प्रारंभ करो। सुरेश, सुधा और सुधा की माँ जरा बाहर आ जाओ। हाँ जी, आते हैं। मेरे साथ आप भी गायत्री महामंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, एक युग निर्माणी लोक सेवी कार्यकर्ता ने भटके हुए लोगों को समूह मन से गायत्री महामंत्र की उपासना की प्रेरणा दी है। निश्चित ही आज तक लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। शांति कुंज हरिद्वार की ओर से विश्वव्यापी संकटों के निवारण हेतु सन 2014 को समूह साधना वर्ष घोषित किया गया है। आप भी अपने परिवार, समाज, गांव में समूह साधना कर आने वाले संकटों से बच सकते हैं। प्रति रविवार 7:30 से 8 बजे तक इसके संचालन कार्यक्रम को आप विभिन्न स्टॉलों से अपने मोबाइल में डलवा सकते हैं। यह व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आप उसका लाभ लें। महिमा अपरंपार। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इस सुंदर नाटक के लिए जोरदार करतल ध्वनि से हमारे इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। और आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए, देवियों सज्जनों, संसार को भव सागर कहना, जिंदगी को नाव मानना, जिंदगी के सफर को भगवान भरोसे छोड़ना। सोचिए, मनुष्य भगवान का सहयोगी पुत्र होने के नाते
अपनी और औरों की जिंदगी की नाव भी भव सागर से पार उतार सकता है। हमारे प्रारब्ध कर्मों की नाव पतवार है। यही कर्म की पतवार जिंदगी की नाव को किनारे पर ले जाती है। 5 तत्वों का बना ये जीवन रथ कुटुंब कबीलों की मोह माया, रिश्तों की जंजीरें कब आपको सुख शांति और चैन की नींद देती है। भव सागर से पार उतरेंगे वही जो अपनी जिंदगी जिएंगे सही। कुछ इन्हीं भावों को लेकर अब आपके सामने गुरुकुल के छात्र सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। सागर में ओ भैया जीवन सागर में ओ भैया नैया सदा बढ़ाए जा, नैया सदा बढ़ाए जा, प्रभु को ना बिसराए जा, रमैया गाए जा। और दुख के इस झूले में, सुख और दुख के इस झूले में मस्ती सदा बनाए जा, मस्ती सदा बनाए जा, प्रभु को ना बिसराए जा, प्रभु को ना बिसराए जा, राम रमैया गाए जा। राम हो राम हो राम हो राम 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 हो राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम राम हो राम हो राम हो। दीपक ने काली रातों से डरना ना जाना, डरना ना जाना, माया जंजालों में भी तू कभी न घबराना, कभी न घबराना, ऐसा रसमय ज्ञान मिला है, ऐसा रसमय ज्ञान मिला है, इसमें खुद को डुबाए जा, इसमें खुद को डुबाए जा, गुरु को ना बिसराए जा, गुरु को ना बिसराए जा, राम रमैया गाए जा। राम हो राम हो राम हो राम 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 हो राम हो राम हो राम राम हो भाइयों बहनों, गुरु दृष्टि से चाणक्य ने
चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व में शिष्यत्व का संचार कर त्याग, तपस्या और निर्लोभी व्यक्तित्व से चंद्रगुप्त जैसे बालक को चक्रवर्ती सम्राट, न्याय, नीति एवं सदाचार का चमकने वाला हीरा घड़ा। शिष्य गुरु परंपरा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने, गिरे हुए को उठाने की, भूले भटके को गले लगाने की, अपूर्ण को पूर्ण बनाने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जाति भेद न हो। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्थात हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। फिर आप और हम एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहने वाले भला कौन होते हैं? आइए इन्हीं क्षणों को हम प्रस्तुत नाटक में देखते हैं। महाराज चंद्रगुप्त की जय हो। इसका अपराध क्या है? इसने पर्णहट के नागरिकों पर आक्रमण कर उन्हें लूटने का प्रयास किया है। नागरिक, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? मैं निर्दोष हूँ महाराज। झूठ मत बोलो नागरिक, यदि किसी पर भी अन्याय हुआ तो पाप का भागी मैं होऊंगा। महाराज मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। नागरिक, प्रजा के जीवन व संपत्ति की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, अतः तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। मंत्रीवर, ये 1 मास के लिए कारावास में डाल दिया जाए। और राजन, ये मगध का नहीं अपितु मालव जनपद का नागरिक है, अतः इसे और कड़ा दंड दिया जाए। मंत्रीवर, अपनी मर्यादा को भंग मत करो। मेरे राज्य में कोई मगध, कोई मालव, कोई विच्छी, कोई पांचाल नहीं, कोई कुरु, कोई लिच्छवी नहीं। मेरे साम्राज्य में जनपदों की सीमाएं मानव को बांट नहीं सकती, धर्म की व्यवस्था मानव को काट नहीं सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक हैं, सभी भारतीय हैं। याद रहे भविष्य में पुनः अलगाव की प्रवृत्ति को पोषण करने वाली बातों को न्यायालय में पुनः न उठाया जाए। आज की सभा यही विसर्जित होती है। सम्राट की जय हो। राजन, अलगाव की भावना तो भिन्न भिन्न जनपदों के नागरिकों के मानस में बहुत गहरे बैठी है राजन। उसे कैसे दूर किया जा सकता है? जनपदों की सीमा रेखा मिटाकर। सीमा रेखा मानव ही तो खींचता है राजन। अलगाव की भावना को तो उसके मस्तिष्क से उखाड़ फेंकना है, पर वह कैसे संभव है? अभी तो मैं अज्ञानी हूँ देव। पर विनयी हो। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। और तुम्हारे आचार्य का? बोलते क्यों नहीं? मेरा कोई आचार्य नहीं देव। क्यों? सभी कहते हैं मैं हीन कुल का हूँ, गाय बकरियां चराता हूँ ना। मैं पढ़ना चाहता था, पर सभी ने मुझे धुतकार दिया, अपने द्वार पर खड़ा तक रहने नहीं दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं उनके द्वार दूर बैठ के ही पाठों को सुनूंगा, पर हर जगह मुझे अपमान ही मिला। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा एकलव्य। चंद्रगुप्त, तू अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं लाया है, मैं उन संभावनाओं को नष्ट नहीं होने दूंगा। आज से तेरा आचार्य मैं हूं। उत्तिष्ठ भारत। चंद्रगुप्त, मेरी माता मुझे पुकार रही है, मैं आपसे कल मिलूंगा। हम करे राष्ट्र आराधन आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन
आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन अभिवादन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को बढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को बढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन करें राष्ट्र आराधन। तो हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था कन्नी का परिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। आज इस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। आराधन करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन। भाइयों बहनों, जिस नारी ने नर का निर्माण किया हो, उस नारी को रमणीया या भोग्या मत समझो, अबल और दुर्बल मत समझो। वह वीरांगना नवरत्नों की खान है। वह सबला बनकर, रणचंडी बनकर शौर्य का इतिहास लिखने वाली है। घर आंगन, खेल के मैदान, दिल्ली के लाल किले संस्कृति और समाज का आधार है। कभी मत भूलना, बेटियां हैं तो ही कल है। आइए इन्हीं भावों को लेकर
हम इस सुंदर नृत्य प्रस्तुति को देखते हैं। सुनो सुनो
करतल ध्वनि से इन समस्त देव कन्याओं का आप उत्साहवर्धन करें। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भाइयों बहनों, जिंदगी में जिसके उल्लास, उत्साह हो और तन में लचीलापन हो, वह जीवन में सदैव ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही एकलव्य गुरुकुल गायत्री धाम में पिरामिड, आसन, शक्तिबंध की क्रियाएं इनके दैनिक जीवन का अंग बन चुकी है। रोगों और दवाओं से मुक्ति पाना इन्होंने सीख लिया है। आइए देखते हैं शरीर की सुडौलता, सतर्कता और लचीलेपन को। सर्वप्रथम देखते हैं हम एकलव्य गुरुकुल के छात्रों द्वारा पिरामिड की प्रस्तुति। बहनों, एक बार करताल ध्वनि इस पिरामिड को दीजिए। भाइयों बहनों, घटना याद आती है। धीरे से बालक उतर रहे हैं, उतरे बेटा। घटना याद आती है 1984 में मैं अपना गांव छोड़ करके शांतिकुंज जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में पहुंचा, तो वहां एक फॉर्म भरवाया था। उस प्रवेश फॉर्म के ऊपर तो पता आता लिखना था, लेकिन उसके नीचे 2 लाइनें लिखी हुई थी कि दुनिया को बदलने के लिए व्यक्ति कैसा चाहिए। तो पहली लाइन तो ऐसी थी जो आपको सबको जिंदगी में काम आएगी। पहली लाइन थी, आवश्यकता भर लेना है और सामर्थ्य भर काम करना है। व्यक्ति की जितनी जरूरत है उसने दुनिया से उतना ही लेना है, लेकिन काम कितना करना चाहिए? जितना उसको भगवान ने उसकी रगों में गर्म खून दिया है, जितना उसको मेहनत करने की ताकत दी है, उतना उसने पूरा काम करना चाहिए। मैंने उस लाइन को गुरु मंत्र बना लिया। उस समय मेरी उम्र केवल 17 साल की थी। मैंने कहा ये मेरी जिंदगी का गुरु मंत्र होगा और मैं इसका प्रयोग करूंगा, और उसी का परिणाम जो भी कुछ आप देखते हैं, मनुष्य की जिंदगी में जो भी परिवर्तन आता है, प्रगति होती है, वो उसी की होती है जो त्याग करता है। और दूसरी लाइन थी, अपना कार्य कर चुकने पर किसी पात्र व्यक्ति की मदद करना, उसके काम में सहयोग करना। आज तो मेरे घरों में भी यदि बहू अपना काम कर लेती है तो अपनी सास के काम में मदद नहीं करती है। एक छोटा भाई अपना काम कर लेता है तो बड़े भाई के काम में मदद नहीं करता है। पति पत्नी यदि कोई काम करते हैं तो पत्नी का काम पूरा हो जाता है तो पति की मदद नहीं करती है। आप सोच लीजिए, जिस व्यक्ति की सोच काम चोरी की होगी, वो परिवार, वो देश, वो गांव कभी तरक्की नहीं करेगा। दुनिया में सब कुछ कर लेना, लेकिन काम चोरी कभी मत करना।
आज जितने भाई बहन यहां बैठे हुए संकल्प लेके जाएंगे कि काम में सबसे आगे रहेंगे और दाम में सबसे पीछे रहेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे गुरुकुल के आचार्य के हमने 3 साल पहले 500 रुपया तनख्वाह बढ़ा दी थी। वो मेरे से नाराज हुए और कहने लगे हम तनख्वाह के लिए यहां पर नहीं आए हैं, आपने हमारे बगैर पूछे 500 रुपया तनख्वाह कैसी बढ़ा दी। दोनों पति पत्नी रात को 10 बजे बच्चों को सुला करके सोते हैं। और इतना ही नहीं, जब कम में गुजारा हो जाता है तो अधिक की मांग हम क्यों करें, ये उनके विचार हैं। कम में गुजारा हो जाता है तो हम अधिक की मांग क्यों करें। और इसी देश के अंदर 50,000 1 लाख रुपया तनख्वाह वाले लोग हड़ताल करते हैं और केवल साइन के पैसे लेते हैं। मेरे देश का मजदूर भी काम करता है। मेरे देश का मजदूर भी यदि एक माचिस खरीदता है, मेरे देश के एक बहन साड़ी भी खरीदती है, एक कप चाय आप पीते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। और ये टैक्स का सारा पैसा हमारे एक राष्ट्रीय खजाने में जमा होता है और वहीं से सबकी तनख्वाह निकलती है, वहीं से पंचायतों के लिए अनुदान आते हैं। और ये देश की करोड़ों करोड़ों जनता का खून का पैसा जो रिश्वत लेगा, भ्रष्टाचार करेगा, काम चोरी करेगा, निश्चित उनके घरों में कभी सुख शांति आनंद और आरोग्य आप नहीं देख सकते हैं। वो पैसा फैशन में जाएगा, व्यसन में जाएगा, अस्पतालों में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, लड़ाई झगड़ों में जाएगा। गायत्री परिवार केवल भ्रष्टाचार को रोकने की बात नहीं करता है। गायत्री परिवार में लाखों ऐसे लोग हैं हक हलाल और ईमान की कमाई खा करके जिंदगी गरीबी की जीते हैं, लोगों के सामने उदाहरण बनते हैं। मैं एक बार कसरावत के पास एक गांव में कार्यक्रम करने गया था, नांद्रा में। तो वहां एक बहन मिली, तो अपने घर की सत्य घटना बता रही थी। बोले मेरे पति की 30,000 तनख्वाह थी, तो एक महीने वो 50,000 रुपया लेके आए। तो मैंने बोला कि 20,000 ज्यादा कैसा पैसा आएगा। वो निमाड़ी में बात कर रही थी बहन। तो मेरे पति ने बोला, बोले वो एक स्कूल बनी तो उसमें कुछ ठेकेदार ने मेरे को भी थोड़ा सा पैसा दिया। तो बहन गायत्री परिवार की दीक्षित थी, वो क्या बोलती है, बोले जो ऊपर ऊपर की कमाई घर में आएगी ना, यही तुमको और तुम्हारे बच्चों को दारू पीना सिखाएगी, रंडीबाजी और वेश्या घर में जाना सिखाएगी। ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी दागिना नहीं पहनना है, मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार देना है। जो तुम्हारी तनख्वाह है यही हमारे घर की कमाई है, ये आज लाए तो लाए, ये पैसा तुम वापस दे करके आओ, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। ये कौन कर सकता है? ये गायत्री मंत्र और युग निर्माण की ताकत का कमाल आपको बता रहे हैं। देखते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चे कल देश की ऐसी धरोहर बन के उभरेंगे कि देश इस बच्चों पे नाच करेगा। देखते हैं अद्भुत इनकी वीरता की प्रस्तुति। प्रधानमंत्री जी ने युग निर्माण के सत संकल्पों को ही समस्याओं के समाधान के स्वर्णिम सूत्र बताकर हम सब के समक्ष रखा। मानो कोई हिमालय का ऋषि ही बुलवा रहा हो और निश्चित 21वीं सदी उज्जवल नमस्तस्यै नमः।
नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के बाद दुर्गा देवी की 32 कलाओं का आपने दर्शन इन देव कन्याओं की सुंदर प्रस्तुति में देखा। योग की प्रस्तुति में बड़े ही सम्मान के साथ मैं उन वीर बहादुरों को बुला रहा हूँ जो आपके सामने सुंदर कराटे की प्रस्तुति देंगे। और याद रखना भाइयों बहनों, अपने बच्चों को जिंदगी में सब कुछ आप बोलना, लेकिन कभी उनको भय पैदा हो, डर पैदा हो, कायरता पैदा हो, उनकी जिंदगी में आप बाधक मत बनना। बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि वो तेरे को बाबा पकड़ ले जाएगा, अंधेरे में सांप है वो तुझे पकड़ लेगा। आप आश्चर्य करेंगे, यदि बच्चों को कम उम्र में आपने यदि डराना सीख लिया तो बड़ी उम्र में लाइट जाने पर बच्चे डरते हैं, अकेला बाजार जाने पर डरता है, माँ बाप को छोड़कर काम करने में डरता है। लाखों बच्चे रोज इंजीनियरिंग डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में फौलादी ज़िंदगी उनको नहीं मिली है। अभी हमारे फौलादी जाबाज इन बच्चों को आप देखेंगे ये किस तरीके से मिट्टी के घड़ों को सिर से फोड़ते हैं, किस तरीके से मुक्की मारकर घर की छतों के केवलू तोड़ करके अपना रास्ता तय करते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में ये हर सुख और दुख को किस तरीके से जीना उसका रास्ता पैदा करते हैं। हम कभी बच्चों को यहाँ कायरता नहीं सिखाते हैं। यहाँ का पहली का बच्चा भी रोटी बना लेता है। एक गांव में गया तो घर में 17 साल की बेटी जिसको आटा लगाना नहीं आता, चाकू से सब्जी काटना नहीं आता। मेरी माताओं, अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा देना, लेकिन अच्छी गृहिणी जरूर बनाना, अपनी बेटियों को चौके का काम जरूर सिखाना, अन्यथा आपको विवाह के बाद गालियां खाना पड़ेगी कि तेरे माँ बाप ने तेरे को यही सिखाया। आपसे निवेदन है कि बच्चों को हर तरीके की शिक्षा देना ताकि आपका बच्चा देश दुनिया के किसी भी कोने में रह करके आपका नाम रोशन कर सके। हमारे गुरुकुल में बच्चों को रोटी बनाना, सब्जी काटना, गाय चराना, लकड़ी काटना, जिंदगी की मुसीबतों के रास्तों से निकलना और माँ बाप को छोड़ करके महीने महीने तक उनसे बात भी नहीं हम करने देते, उनको मिलने भी नहीं देते। आप बोलो ऐसा क्यों? इसी से व्यक्ति बहादुर बनता है। और आप तो किसी रिश्तेदार के घर यदि पढ़ने को बच्चा भेजते हैं तो दिन में 4 बार पूछते हो कि मौसी ने क्या खिलाया, मौसा जी ने कैसे कपड़े ला के दिए, मौसा मौसी तेरे को बाजार ले जाते कि नहीं ले जाते। मेरी भाइयों बहनों, इस मरी हुई बातों से आपके बच्चे की तरक्की नहीं होगी। यदि आपके बच्चों को तरक्की देना है तो किसी रिश्तेदार के घर बच्चा पढ़ने भेज देना, लेकिन कभी उसको पहनने खाने का मत पूछना। उसको तो ये पूछना कि मौसा मौसी के लिए तू कितना काम करता है, मौसा मौसी के घर के क्या क्या काम तू करना जानता है।
तब तो आपका बच्चा वीर और बहादुर बनेगा। हमारे यहाँ पर एक चित्र लगा हुआ है गुरुकुल का पूरा, उसमें पूरे आश्रम को 4 भागों में बांटा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक आदमी नासिक से आया, उसने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? तो बच्चा लेटरिन की सफाई कर रहा था। तो बच्चा जवाब देता है भैया प्रणाम। बोले बेटा तुम क्या काम कर रहे हो? बोले गुरु की सेवा कर रहा हूं। वो व्यक्ति और आगे बढ़ा तो एक बच्चा पेड़ के नीचे निंदाई गुड़ाई कर रहा था। बोले बेटा क्या कर रहे हो? तो बोले गुरु की सेवा। फिर एक वो धीरे धीरे तीसरे बच्चे से मिला तो देख रहा था वो बच्चा लोई बना रहा था भोजनालय में। बोले बेटा क्या कर रहे हो? बोले गुरु की सेवा। तो वो सज्जन मेरे से मिले और आप आश्चर्य करेंगे, बोले मैंने अभी तक धौम्य ऋषि के आश्रम के बारे में सुना था कि वहाँ अरुणी नाम के विद्यार्थी पैदा होते थे, लेकिन मैंने आज गायत्री धाम में देखा ऐसे अरुणी ही देश में माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इस संस्था के लिए जब भी कुछ पैसों की आवश्यकता पड़े, कपड़ों की आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना। भाइयों बहनों, दुनिया में भले काम करो, कुछ कमी नहीं पड़ने वाली है। देखो इन बच्चों की जिंदगी की फौलादी मसल सको, कन्याएं भी है इसमें, ऐसा नहीं कि बच्चे हैं। आपकी बेटी को एक लकड़ी तोड़ने में खून आ जाएगा और मेरे इस आश्रम की बेटियों को इन कौलू को तोड़ने में इनकी हाथों की हड्डियां इतनी मजबूत कर दिए इस आश्रम की तपोभूमि ने कि इनका जीवन, इनके जिंदगी के अंतिम सांस तक अंग्रेजों की दवा इनको नहीं खानी पड़ेगी। आइए करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं इन प्यारे बच्चों की प्रस्तुति का। दिलों को तोड़ेंगे। ध्यान से देखिए इनकी प्रस्तुति को। गुरुकुल की ये परंपरा ऋषि मुनियों का ज्ञान। ये आग के जलते हुए अंगारों से लड़ना इनको सिखाया है। इन बेटियों को आप देखेंगे जलती भी आग के अंगारों से लड़ेगी और फौलादी केवलू को जो पक्की छतें हैं उसको अपने हाथों से तोड़ करके चूर चूर कर देगी। नारी को आप अबला मत समझना, ये वो सबला है जिसके खूनों में रानी हड़ा का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, मीरा और जीजा का, माता अहिल्या का खून गर्म है। इसको कभी अपनी जिंदगी में कमजोर मत समझना। ये ताकत की चिंगारी है, ये आग का धपकता हुआ गोला है, लेकिन इनको तुम आगे बढ़ाना। तोड़ दे, वही जिंदगी में शोले बनते हैं। इस पक्की मट्टी को इनको आप देखेंगे झट से फोड़ के अलग, मजबूत दिमाग है। मजबूत पंजे हैं।
ये मजबूत मुट्ठियां हैं। ये पके हुए वो केवड़ों के टुकड़े जो छतों को मजबूत करते हैं और इनके पैरों की मजबूती से इनके जिंदगी को मजबूत खंडों से 1 2 3 साहस रखिए, हिम्मत रखिए, ट्राई कीजिए। पक्की मटकी को देखेंगे पक्के मटकों को आप देखेंगे बर्फ की लगभग 6 इंच मोटी लादियां जिसको लोग छुरी चाकू से तोड़ते हैं। इनकी ताकत को आप देखेंगे, ये अपने मुट्ठियों के उन बुलंदियों से बर्फ को किस तरीके से तोड़ करके चूर चूर करते हैं। ये बर्फ की लादियां जमी है, चलती हुई बर्फों को और केवलू की लंबी लाइनों को किस तरीके से ये टुकड़े टुकड़े करके अपने मसल्स की मजबूती को आप देखते हैं। 1 2 देखिए, बेटा नीचे 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 प्लास्टिक पानी डाल दो, पानी 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 डाल पानी नीचे, एक बाथरूम में पानी। चलिए प्लास्टिक पे ध्यान देंगे। चलिए थोड़ा सा डाल देखिए, एक इनकी कोहनी की मजबूती 6 इंच बर्फ को टुकड़े टुकड़े आंख से जो लड़ ले और जिंदगी की बहादुरी में जो आंख से ना घबराएं। ये थोड़ी सी डालना है, डालने वाले ध्यान देंगे, थोड़ी सी डालना है बेटा, थोड़ी सी डालना, बहुत सारी मत डालना। आइए इन बच्चियों को और बच्चों को देखेंगे कि जलते हुए आग के गोले से निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जलती हुई आग से जिंदगी को कैसे पार करना है। जो आग से निकल सकता है वो जिंदगी की मुसीबत में क्या रोएगा। जो आग से निकल सकता है वो जिंदगी के किसी संकट में क्या रोएगा। जो आग से निकल सकता है वो जिंदगी में कम मुसीबतों से घबराएगा, क्योंकि जिसने अग्निपान की क्रिया सीखी हो। भाइयों बहनों, इस सुंदर प्रस्तुति को देखते हैं। अग्निपान के 16 में से ये निकलती हुई कन्याएं, निकलते हुए बच्चे। हमारे बच्चे दिया लगाने में डरते हैं, हमारे बच्चे रात को अंधेरे में एक छोटी सी माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए माँ बाप को पुकारते हैं। आप बच्चों को बुलंदियाँ और साहस देने के लिए डरपोक और कायर जैसे उनको कभी शब्द ना बोले। जिंदगी एक ही बार मिली है, चाहे मौत के मुंह जाना पड़े, लेकिन वीरों और बहादुरों की तरह मरेंगे और मौत के दिन मरेंगे। कायर व्यक्ति रोज मरते हैं और बहादुर व्यक्ति मौत के दिन मरते हैं। हमें बहादुरी की जिंदगी जीना है। देखते हैं इन बहादुरों को इस सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से। आपसे निवेदन है, यहाँ जो भी प्रस्तुतियाँ दिखाई जा रही है कोई भी बच्चा अपने घर पे नहीं करें। इसको अनुभवी टीचर जिनको हम 50-50 हज़ार रुपये साल के देते हैं,
ऐसे संगीत टीचर, कराटे के टीचर, योग के टीचर हमारे गुरुकुल में है, जो इनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वैसा इनको खिलाते पिलाते हैं। ये अंकुरित गेहूं खाते हैं, अंकुरित सोयाबीन और चने खाते हैं, नारियल की गिरी बोरों से खा जाते हैं। यहाँ के बच्चों को हम नारियल की गिरी खिलाते हैं। आप तो केवल नारियल की गिरी किसी दशहरे दिवाली पे, राखी पे लगाते होंगे। हर रविवार अपने घर में बच्चों को नारियल घिस के खिलाओ, बच्चों की आंतें अच्छी रहेगी, पेट के कीड़े मरेंगे, आपके बच्चे भी इनकी तरह मजबूत बनेंगे, क्योंकि नारियल की गिरी व्यक्ति के आंतों को मजबूत करती है। बिल्कुल थोड़ा डालना बेटा, बहुत सारा मत डालना। चलो पलटा दीजिए उसको। आप देखेंगे ये जलती हुई अग्नि, इसको चढ़े थे भक्त प्रहलाद ने होलिका की गोद में बैठ करके जलती हुई अग्नि में अपने प्राण बचाए थे। गायत्री धाम के गुरुकुल बच्चे भी प्रहलाद और ध्रुव से कम नहीं है, और इनके बच्चों के बुलंदियां इस अग्नि चक्र के अंदर से लपटों से निकलते हुए आप इनकी हर बार की निकलने की प्रस्तुति में करताल ध्वनि बजाएंगे, ताकि आपके हाथ की करताल ध्वनि इनको बुलंदियां देगी। देखिए वीरता की पहली कड़ी, 1 2 लाइन लग रही है, और जाबाज सैनिक डरते नहीं है। देश की सीमाओं पर जाना है और देश की वाघा बॉर्डर पे जाना है और पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाना है। आग के गोलों से निकलकर एक दिन सेना में जाना है, देश के लिए मरना है। ताली बजाइए। ए भैया, इसमें कन्याएं भी है और पहली से लगा के 8वीं के हर उम्र के बच्चे लिए हैं। इसमें छोटे छोटे पहली के बच्चे, दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, हर स्कूल की कन्याएं भी इसमें। आप आश्चर्य करेंगे, कोई उम्र का तगादा नहीं है बहादुरी के लिए। 3 साल का बच्चा भरत सेहनी के दांत गिन सकता है और सेहनी को कुतिया की तरह अपनी झोपड़ी में बुला सकता है, तो आपके बच्चों के लिए बिल्ली और चिपकली से डरने की क्या बात है। आप अपने बच्चों को जिंदगी में जीव जंतुओं से प्यार करना सिखाओ, उनको मारना मत सिखाओ, उनसे डरना मत सिखाओ। जो जीव जंतुओं से प्यार करते हैं वो बच्चे हर एक को मित्र बना लेते हैं। यहाँ चलते हुए 15-15 फीट के सांप भी बच्चों को प्रणाम करते हैं। यहाँ का नंदी स्वामी भी बच्चे जाके बोलते नंदी स्वामी प्रणाम, तो नंदी स्वामी भी बच्चों के प्रणाम को सीधा पैर उठा के प्रणाम बोलता है। प्यारे भाइयों बहनों, इनके सुंदर कराटे की और अद्भुत क्रांतिकारी प्रस्तुतियों ने करताल ध्वनि। इसकी सफाई करें। हमारे संगीत वाले भाई अपनी जगह पर आ जाएं और प्यारे भाइयों बहनों, जिन क्षणों का आप इंतजार करते थे वो क्षणों की घड़ियां अब आ चुकी है। अब आपके मात्र बड़े अद्भुत क्रांतिकारी सूत्र देंगे स्वस्थ रहने की कला, और इस शरद पूर्णिमा के 3 अद्भुत कैप्सूल देंगे। हर साल शरद पूर्णिमा पर्व पर कभी 4 कभी 3 कैप्सूल देते हैं। इस शरद पूर्णिमा पर्व पर 3 कैप्सूल हैं। इसको जो भी दिमाग में पचा लेगा जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा, जिंदगी में कभी उसको दुख नहीं आएगा, जिंदगी में कभी भय नहीं आएगा। तो आइए आप लोगों के भैया काटे, आप लोगों को अब अद्भुत कार्यक्रम प्रस्तुत होता है शरद उत्सव का।
प्रस्तुति आप लोग देख रहे थे। अब इसकी अगली कड़ी प्रारंभ होती है। आज चंद्रमा का ध्यान परम पूज्य निसद्देह युग ऋषि के वो प्यारे पुत्र जिनको देव संस्कृति विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी दी हो, देश की संस्कृति को संभालने के लिए जिम्मेदारी दी हो जिन्होंने, और जिन्होंने अपना प्रति क्षण प्रति पल पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए लगाया हो, नक्षत्रों और प्रकृति की गोद में रह करके जिन्होंने आप लोगों के लिए युग निर्माण योजना गायत्री परिवार के लिए अपने जीवन को आहुति बना दिया हो, ऐसे परम सदैव डॉक्टर साहब के माध्यम से आप लोगों को आज चंद्रमा का ध्यान भी कराया जाएगा। हरिओम। स्टैंड वाला परम श्रद्धेय हमारे बीच आएंगे 20 मिनट बाद। ये 20 मिनट की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और ये कड़ियां आपको जिंदगी में अंग्रेजों की दबाव से बचाएगा। भाइयों बहनों, अपनी जगह पे सब लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? बहुत सुंदर, क्या बात है। खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाइए। एक साथ आप लोग आकाश की तरफ चंद्रमा के बीच में देखिए। प्यारे भाइयों बहनों, सीधा हाथ मेरी तरफ। अब दोनों हाथ मेरी तरफ। चंद्रमा को देखना बाकी। ये चंद्रमा के आह्वान की मुद्राएं हैं। देखो इतने सारे हाथ, क्या गजब दृश्य है। भगवान भी सोच रहा होगा कि इसमें एक हाथ मेरा भी है। हेलो 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 हरिओम। योगी राज कृष्ण की प्यारी बांसुरी की नाद अपने हाथ दोनों नीचे कीजिए। भाइयों बहनों, जिस दिन तुम जिंदगी में किसी दुख के आंसू या संकट में फंसोगे, जब कोई पहला हाथ तुम्हारी सेवा के लिए आएगा, वो मेरे ऋषि का होगा, वो मेरी प्यारी गौ माता सुरभि का होगा। उसने वचन दिया है कि इस दुनिया की आंखों के आंसू पोंछने के लिए मुझे धरती पे भगवान ने भेजा है और मैं धरती पर इसी उद्देश्य के लिए इस पावन तीर्थ का निर्माण किया है। पहला हाथ ऋषि का होगा जो आपके रोते आंसू पोंछेगा। आप यही भाव करना। अपने उल्टे पैर को उल्टे हाथ से पकड़िए और घुटने से टच कीजिए और कमर को सीधी रखिए। घुटने का दर्द गायब होगा। अब सीधे पैर से पीछे पैर पे टच कीजिए। कैसे घुटने दर्द होते हैं? घुटने दर्द है, कोई ज्यादा दवा मत खाना। एक छोटा फार्मूला, 2 अखरोट, 1 चम्मच मेथी, रात को भिगो देना, मेथी पानी पी जाना, अखरोट चबा के खा लेना। और घुटने में सूजन हो, 3 चीजें ध्यान रखना। 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच अरंडी का तेल और 1 चम्मच राई का पिसा हुआ पाउडर। ये 3 को अच्छा मिक्स करके गरम करके रख देना। और जैसे मलहम लगाते हो ऐसे उसको सोते समय लगा करके थोड़ा सा सूती कपड़ा लपेट देना। केवल 10 दिन घुटने की कटोरी जो सिकुड़ रही है जाली, वो वापस फैलेगी, खट खट की आवाज दूर होगी और मेरे भाई बहनों आपकी चाल में आराम आ जाएगा, घुटनों का दर्द ठीक होगा। हाथ नीचे कीजिए। इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसका भोजन पच जाता है?
भोजन पचने से ताकत आती है। भोजन यदि पेट में सड़ता है तो ताकत नहीं आती है। सड़ी हुई चीज में बदबू आती है। तो गैस और एसिडिटी इस बात का कारण है कि हमारे पेट में भोजन पच नहीं रहा है, सड़ रहा है। यदि भोजन को पचाना चाहते हो तो आज से आप संकल्प कर लो कि जिनको लंबी उम्र जीना है, अंग्रेजों की दवा नहीं खानी है, तो कड़ी भूख लगने के पहले कुछ मत खाइए और इतना खाइए कि कम से कम हवा और पानी के लिए पेट में जगह रह जाए। और भोजन के अंत में पानी मत पीना, कभी आपको पेट में गैस, कब्ज और एसिडिटी नहीं होगी। आज ये बड़ी बीमारी बन चुकी है और यदि इसको ठीक करना है तो हमारे स्टॉल पर आरोग्यवटी और त्रिफला चूर्ण मिलता है। कामधेनु गौमूत्र का अर्क मिलता है। 2 गोली या 2 ढक्कन अर्क 1 कप पानी से महीने में 20 दिन पीना। कोई भी दवा की आदत कभी मत डालना। बहुत सारे लोग हैं दवा से नींद लेते हैं, दवा से पेट साफ करते हैं, दवा से दर्द मिटाते हैं। ये तरीका स्वस्थ रहने का नहीं है, ये बड़ा बीमार पड़ने का है। भाइयों बहनों, अपने शरीर में क्या पचेगा? पानी, हवा, फल, सब्जी, अनाज, कंदमूल, जड़ी बूटियां, पत्र पुष्प, मिट्टी, पानी, धूप, हवा की रोशनी। अंग्रेजों की केमिकल की दवा इस पेट में कभी नहीं पचेगी। अंग्रेजों की दवा खाने वालों, आप अपने पेट में जहर डाल रहे हो। ये जहर से मुक्ति मिलेगी उसी को जो उठते ही 2 गिलास पानी पिएगा। भाइयों को 60 की उम्र के बाद अश्वगंधा आंवला चूर्ण 1 चम्मच रोज सोते समय लीजिए। बहनों को 50 के बाद आंवला और सतावरी चूर्ण 1 चम्मच सोते समय लीजिए। बहनों की जितनी तकलीफें हैं सतावरी और आंवला खाने से दूर होगी और भाइयों की तकलीफ अश्वगंधा आंवला खाने से दूर होगी। आप टॉनिक की दवाइयों को छोड़ो, इससे अच्छा टॉनिक और सस्ता टॉनिक बाजार में नहीं है। अपनी जगह पर मैं जैसा करूंगा ऐसा आपको करना है। मैं कौन हूं? विचार क्रांति का मैं संदेश वाहक का, भगवान का पोस्टमैन हूं, डाकिया हूं। मेरी तरह करो। हरिओम कर्म होगा, हरिओम वैसा फल पाओगे। कर्म अच्छे करना श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम, सोच बदलना पड़ेगी, वैसा बन जाओगे। क्या बनना है आपके हाथ में। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। परिक्रमा लगाओ मेरी तरह गोल। बहुत सुंदर। दोनों हाथों को चंद्रमा की तरफ घुटने मोड़ करके चंद्रमा को पकड़ो। चांद पे मेरा देश जा सकता है। आप चांद के तारों को और चांद की रोशनी को बायां दायां झुकी। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। बहुत सुंदर। देखिए मेरी तरफ, हाथ जोड़ लीजिए। हार कर जो ना हारे, जीत उसी
की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जय हो। ऐसा देखोगे तुम, बुरा मत देखना, ऐसा बन जाओगे जैसा चाहोगे। आपकी चाहत में, आपके देखने में, आपके विचारों में, आपके कर्मों में हम सबकी जिंदगी का भविष्य अपने हाथों के मुट्ठी में है। ज्योतिषियों से हाथ दिखवाना, ग्रह नक्षत्र के पास दशा खराब है, दिशा गलत है, आपके घर में कोई संकट नहीं है, बस इन चार को बदल देना, चाहत को बदल देना, कर्म अच्छे कर लेना, विचार अच्छे ले लेना, अच्छा देख लेना, अच्छा सोच लेना। जरा बैठिए 20 मिनट के लिए, आपसे एक प्राइवेट बात करेंगे और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण की है। आइए शुरू होता है। आपका हम आह्वान करते हैं इस 4 सूत्रों के लिए। पहला सूत्र है जिंदगी की नश्वरता। आज की शरद उत्सव का पहला सूत्र है जिंदगी जो मिली है, जिंदगी एक प्रश्न है और मृत्यु उसका उत्तर है। मरने से पहले अपनी जिंदगी को उत्तर देना है भाइयों बहनों कि मैं धरती पे क्यों पैदा हुआ था। बच्चे पैदा करना, पेट भरना और पैसा कमाना ये जिंदगी का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जिंदगी कुछ और है। तो पहला सूत्र है कि हम जिंदगी में नश्वर काया को कभी मोह में नहीं रखेंगे, इससे कभी ऐसी आसक्ति नहीं रखेंगे कि शरीर को लेकर के कि मैं कुरूप हूं, मैं नीच जाति का हूं, मैं गरीब के घर पैदा हुआ। गरीब के घर पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना मत। ऐसे काम करना, ऐसी मेहनत करना कि 2 पैसा एक दिन आपके हाथ में हो। गरीब के घर पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी को संवारना ये आपके हाथ में है। यदि लिंकन राष्ट्रपति बन सकता अमेरिका का, बाटा का जूता बनाने वाला बच्चा 1 रुपए से 350 बाटा कंपनी का मालिक बन सकता है, 350 रुपए महीना कमाने वाला धीरू भाई अंबानी देश की, विश्व की रिलायंस ग्रुप का मालिक बन सकता है, तो आपको अपनी जिंदगी में समृद्ध बनने के लिए कभी कोई घाटा नहीं आएगा। तो आइए दूसरा सूत्र है आत्मा की अमरता। भगवान का पल्ला पकड़े रखना। ये जो हमको मिली है मनुष्य की काया और इसमें जो आत्मा बैठी है, इसका असली सुख और असली आनंद पैसा, पद, जाति, स्त्री पुरुष नहीं है। इस आत्मा का असली आनंद है अपने असली घर जाना, अपने परमात्मा के रास्ते पे चलना, उस परमात्मा के भले काम करना और मन में संतोष रखना। और तीसरा सूत्र बड़ा अद्भुत है, अपने जीवन में कर्मों के फल आज नहीं तो कल भोगना पड़ेंगे। इसलिए जब भी कोई काम करो तो ये बात तय कर लेना कि ये काम मेरे को एक दिन मेरी जिंदगी में वापस इसके परिणाम आएंगे। यदि भविष्य बदल सकते थे तो योगीराज कृष्ण अपने भांजे का जरूर बदल सकते थे। 17 साल का नौजवान बच्चा भगवान कृष्ण के सामने, सुभद्रा अपनी बहन अपने भाई से कहती है, भैया इकलौता भांजा अभिमन्यु चक्रवेदु में फंसा, इसको निकाल दो। तब योगीराज कृष्ण कहते हैं, बहन गहना कर्मणो गति, इसमें मेरा कोई किसी प्रकार का न्याय नहीं है, कोई अन्याय नहीं है। जैसे कर्म करता आदमी वैसे सुख दुख और मौत पाता है आदमी। इसलिए कभी भी गलत कर्म किसी के लिए भूल करके भी मत करना। बचा सकते थे तो भगवान राम अपने पिताजी को बचा लेते, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी को नहीं बचा पाए, छुप के बाण मारा। और श्रवण कुमार ने कहा
मुझे बाण मारना वाला भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प करके मरेगा। और आखिर राजा दशरथ को राम के वियोग में मरना पड़ा। भगवान बदल सकते थे तो अपने बाप के कर्म को जरूर बदल देते, भगवान बदल सकते थे तो अपने भांजे के कर्म बदल देते। मेरा ऋषि लिखता है कि कुकर्मी से बढ़कर कोई अभागा नहीं, विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं रहता है। और अंतिम और चौथी बात ध्यान रखना, और जिसका नाम है पुनर्जन्म की संभावना। हम सब धरती पे बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन इस जिंदगी को जिसने सार्थक कर दिया उसका जन्म लेना, मनुष्य योनि में आना सार्थक हो गया। काम वही करना जो सार्थक हो, बात वही बोलना जिसका अर्थ बनता हो, देखना वही जिससे लोग आपके देखने से कहे कि कोई देखने वाला मिला जिसने ऐसी दुनिया देखी, ऐसी दुनिया की कल्पना करी जो देश के अंतिम व्यक्ति का भला करती है। आइए अब इन चारों के साथ 5 मिनट आपसे बात करते हैं इस गीत के साथ। सभी लोग दोहराएंगे वे। कौन देता है साथ जय हो किसी का मर जाने के बाद, हरिओ, और सब चले आते हैं वापिस लाश जल जाने के बाद। क्या करें, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अभी ताली बजाते हुए इस जिंदगी में अगर जीना है तो जिंदगी के गीत को भी गाना पड़ेगा। क्या गाना पड़ेगा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बहुत सुंदर, ताली बजाइए। भाइयों बहनों, जिसको मैं मेरी कहता हूँ ये भी मेरा कब साथ देगी, इसकी तिथि जन्म लेने की मरने की सब तय है। इसलिए जिंदगी में जन्म लेना और मरना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए बड़ी बात क्या है। जिस रोज मौत, जय हो, जिस रोज मौत आन के दर खटखटाएगी, जिस रोज मौत आन के दर खटखटाएगी, क्या पेशकश वो घर से तेरे लेके जाएगी, क्या पेशकश वो घर से तेरे लेके जाएगी। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। फिर क्या होगा? दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जब आदमी इस संसार से जब विदा होता है तो 6 मन लकड़ी साथ लेके जाता है। इस शरीर की काया को जलाने के लिए भी जन्म से मृत्यु तक जिसने सांसें दिया वो हमारे साथ मर जाता है।
वे लोग अभागे हैं जो मरने के पहले अपनी लकड़ी का इंतजाम करके नहीं मरते हैं। ये तो प्रकृति माता है जो 13,000 लीटर हवा देती है और जिंदगी को चलाती है और किसी को बिल नहीं भेजती है। तो निवेदन है इन पंक्तियों को सुनिए और एक पेड़ जिंदगी में जन्मदिन पर जरूर लगाना। निकल प्राण जब से तू जाता रहेगा, निकल प्राण तन से तू जाता रहेगा, बता फिर भला किसे नाता रहेगा, बता फिर भला किसे नाता रहेगा। गांव के सब लोग जाएंगे मशान तक, औरत तो तेरी हक निभाएगी अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, औरत तो तेरी रोएगी सिर्फ मकान तक, और परिवार वाले लोग रोएंगे तो सिर्फ खान पान तक। जो 11वें 12वें के लड्डू जलेबी की पंगत तक, और ये पैसा बचा करके वो गंधावड़ गांव में लड्डू जलेबी की पंगत बंद कर दी और पूरे गांव की सड़कें बनती, वहाँ हर घर में शौचालय बनता है। और आपका गांव भी ऐसा बनना चाहिए। लड्डू जलेबी की पंगत मृतक भोज में करो बंद। जिंदगी है हकीकत पुरानी, जिंदगी है हकीकत पुरानी, जिंदगी है हकीकत पुरानी, जिंदगी है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फिर क्या करें, कुछ ऐसा काम कर जाए, कैसा नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा ताली बजाते हुए, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। होगा अब हमारा जो हक है इस जहां को हम कैसे देवें? मनुष्य जीवन दिया है तो उसका कर्ज चुकाना है, कैसे चुकाएं? हक अदा होगा कैसे जहां में, हक अदा होगा कैसे जहां में, आदमी बन के आया यहाँ में, आदमी बन के आया यहाँ पर, गीत गाता चलूं मैं हरि का, गीत गाता चलूं मैं हरि का। कैसे? हरि नाम जप ले, हरि नाम जप ले, हरि नाम जप ले, हरि नाम दोनों हाथ ऊपर उठा के जप ले, हरि नाम जप ले, हरि नाम जप ले, हरि नाम जप ले, हरि नाम जप ले। बोलो भारत माता, बोलो भारत माता की जय। अब भाइयों बहनों सभी वाद्य यंत्र बंद कर दे। शांत स्वर में हमारे जो बांसुरी वादक हैं वो हल्के हल्के बांसुरी जब उनको लगेगा कि ध्यान के गहराइयों में किस बांसुरी की जरूरत है वो हल्के हल्के बांसुरी देंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16 कला के अवतारी थे और उन्होंने बांसुरी पर कई प्रकार की साधनाएं कर, गायों चराने की, गोपियों को, अपने ग्वाल बालों को साधने के। आइए हम सब मिल कर के युग ऋषि के इस पावन परम पूज्य गुरुदेव ने
अमृत ध्यान लिखा है, अमृत वर्षा ध्यान। और वो अमृत वर्षा ध्यान जो है वो चंद्रमा की अमृत किरणों को इस पृथ्वी पर अवतरित कराते हैं। और आज हमारा परम सौभाग्य